हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएफओ बनने के बाद क्या सैलरी होगी, क्या अलाउंसेस होंगे, क्या प्रमोशन है, क्या ग्रोथ है, क्या काम करने को मिलेगा, फ्यूचर एस्पेक्ट कितने मजबूत है। तो दोस्तों, इसमें हम सैलरी वगैरह डिस्कस करने वाले हैं। ये एक मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है और होना भी चाहिए और होता ही है। सैलरी नो डाउट हमें मोटिवेट करती है, बट सैलरी डिस्कशन के बाद ये सारी चीजें समझने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने पढ़ाई अपनी शुरू करनी है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये मेरी सैलरी स्लिप है। मैं आपको बताऊं, 2017 में जब मैंने ज्वाइन किया था 23,700 का ग्रेड पे हुआ करता था, जो अभी 36,000 का ग्रेड पे हो चुका है। अब इसका क्या मतलब है? क्योंकि उस समय 10th बीपीएस के अकॉर्डिंग सैलरी थी और अभी ये 11th बीपीएस के अकॉर्डिंग सैलरी है। अब मैं आपको एक और गुड न्यूज बताता हूँ यहाँ पे कि 12th बीपीएस ड्यू है और उसकी बातें चल रही है। और ये कब से ड्यू है? नवंबर 2022 से। ये सैलरी अब आप देख सकते हैं, जब 23,700 से बढ़ के 36,000 रुपए हुई है, तो ये 36,000 से बढ़ के 46,000 से लेके या 48,000 के आसपास हो सकती है। और जब ये हो जाएगी तो जो अभी सैलरी है उसमें हम ये मान सकते हैं कि 15 से 16,000 रुपए इन हैंड आपको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, ये आप में भी हो सकता है कि जब तक आप नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करें तब तक ये सेटलमेंट हो जाए। हालांकि सेटलमेंट्स में टाइम लगता है। ये जस्ट मैंने आपको एक और मोटिवेशन फैक्टर होता है। अब मैं आपको प्रेजेंट जो सैलरी है वो भी शो करने वाला हूँ। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था बैंक, उस टाइम पे जो हमारी इन हैंड सैलरी आती थी वो 32,000 से 34,000 रुपीज पर मंथ आती थी। और जो बाद में इंक्रीज हो गई थी, डेफिनेटली आप देखेंगे 4 साल के बाद ये ग्रेड पे हर साल इंक्रीज होता है, इसमें इंक्रीमेंट होता है। और उस समय ग्रॉस सैलरी 60,000 थी। और आज के दिन में जिन स्टूडेंट ने लास्ट ईयर एएफओ का एग्जाम क्लियर किया और अभी इस साल उनकी ज्वाइनिंग हुई है, उनकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप ये कल मैंने एक स्टूडेंट से ली थी। उनकी सैलरी स्लिप आप देख सकते हैं, 36,000 का ग्रेड पे है, बेसिक सैलरी है, डीएनएस अलाउंस और बाकी सारे कंपोनेंट्स मिला के यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी है ये 60,232 रुपीज है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी 60,000 रुपीज है और जो नेट सैलरी है वो 55,000 है। ऐसा क्यों? आप इसमें आप देख सकते हैं कि डिडक्शंस यहाँ पे है, पीएफ का पैसा है, बाकी डिडक्शंस भी साथ में रहते हैं। अलाउंसेस आप देखेंगे तो यहाँ पे 16 to 18,000 है अलाउंसेस, जो कि सैलरी के अलावा होते हैं, सैलरी में नहीं इंक्लूडेड होते हैं। तो फाइनल ओवरऑल सीटीसी आप देखेंगे 9 to 10 लाख रुपीस पर एनम। और ये आफ्टर ग्रेजुएशन का है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। तो ये प्रेजेंट सैलरी है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप स्टूडेंट ने भेजी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये दिखाया। तो ये 36,000 है, जब हमने ज्वाइन किया था तब 23,700 होता था। और मे भी हो सकता है कि जब आप ये ज्वाइन करें तो 48,150 इस टाइप का कुछ हो जाए, जो अभी नाबार्ड ग्रेड ए की सैलरी है। दोस्तों, सैलरी बैंक में नो डाउट बहुत अच्छी है, बट हाँ डेफिनेटली काम भी होता है, सारी चीजें होती है, क्योंकि अभी अगर आप कहीं पे भी एम्प्लॉय हैं तो काम करने के लिए ही है। तो ये चीज रहना है और इससे घबराना भी नहीं है। अगर घबराएंगे नहीं तो फिर आप एंजॉय भी करेंगे। अलाउंसेस अगर स्केल वन की हम देखें तो कन्वेंस अलाउंस 35 to 45 लीटर पेट्रोल मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंस, क्लीनिंग अलाउंस मिलते हैं मंथली, हाउस रेंट अलाउंस 8,000 से 23,500 तक, सिटी टू सिटी वेरी करता है, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन और मेट्रो सिटी, इतने तक हाउस रेंट मिलता है। मोबाइल बिल, कैंटीन सब्सिडी, स्कूल फीस, एंटरटेनमेंट, मेडिकल, हालांकि ये वंस इन ईयर है, ये दोनों ही वंस इन ईयर मिलते हैं। ये सारे के सारे मंथली हैं। ओके, इसके ऊपर वाले मंथली। फर्नीचर अलाउंस ये 2 साल के बाद मिलता है। मोबाइल अलाउंस ये 3 साल में एक बार मिलता है। ओवरड्राफ्ट है, ये आप एक बार, ये ऐसे आप समझ सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है आपको 8 से 11 लाख रुपए की, जिसमें आपको मंथली केवल इंटरेस्ट जमा करना है। अब जब आपका प्रमोशन होगा 3 to 4 ईयर, 3 से 4 साल के बाद, जनरली हमने देखा है पीएनबी में 3 साल के बाद ही हो जाता है, बाकी बैंक्स में लगभग 4 साल उसमें लग जाते हैं। 3 से 4 साल की डिफरेंस में जब आपका प्रमोशन होगा तो फिर आपका ग्रेड पे हो जाएगा 48,170 रुपीज। ये सैलरी स्लिप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय की है। उसके अकॉर्डिंग 76,000 आपकी ग्रॉस इनकम होगी। और जो नेट सैलरी है, क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन ज्यादा है तो इसको हम नहीं देख सकते, जो नेट सैलरी होगी, इनहैंड सैलरी, वो 65,000 के आसपास होगी। ओके, क्योंकि आप जब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप रहते हैं तो आपके पास बहुत सारे लोन होंगे, इसमें लोन अमाउंट डिडक्शन है और सारे इंस्टॉलमेंट डिडक्शन होते हैं, तो वो यहाँ पे भी हमने हाइड किए हुए हैं। ओवरऑल आप देखेंगे ग्रॉस सैलरी 76,000 और नेट सैलरी 65,000। जो अलाउंसेज हैं 16 to 18 लाख रुपीज, सीटीसी ये 11 to 12, इवन 13 लाख तक पहुंच जाता है, क्योंकि अभी अलाउंसेस फिर से रिवाइज हुए हैं।
तो मैंने आपको फिर से बता दिया कि आपके जाने तक तो उसके बाद 12th और मे बी 13 बीपीएस हो जाएगा स्केल 2 की सैलरी में। अलाउंसेस ऑफ स्केल 2 आप देखेंगे कन्वेंस 45 लीटर और ये 45 से 90 लीटर भी है, अगर इसमें आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जैसे ब्रांच हेड की या फिर किसी और स्पेसिफिक एरिया में। न्यूज़पेपर क्लीनिंग, हाउस रेंट, मोबाइल बिल, कैंटीन सब्सिडी, ये मोर और लेस सेम ही है। बाकी सारी चीजें तो अभी सिमिलर ही रहती है स्केल 2 में। स्केल 3 से फिर इंक्रीज होना शुरू होती है। स्केल 3 में आप देखेंगे बेस सैलरी 63,839 ये ग्रेड पे होता है। इस ग्रेड पे में अगर आप ग्रॉस सैलरी देखेंगे तो 1,05,000, तो लगभग एटलीस्ट मतलब 5 साल बाद 5 ईयर की सर्विस या फिर 6 ईयर या मैक्सिमम 7 ईयर की सर्विस के बाद आप स्केल 3 हो पाते हैं। और स्केल 3 होने के बाद आज के टाइम पे जो ग्रॉस सैलरी है वो 1,05,000 है। ये 11th बीपीएस के अकॉर्डिंग है। अब आप सोच सकते हैं कि जब 12th बीपीएस होगा तो ये सैलरी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो सैलरी के अकॉर्डिंग नो डाउट बैंक एक अच्छा करियर है। सिटी से 615 लाख रुपीज अराउंड होता है। कन्वेंस आप देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा कन्वेंस होते हैं। 95 लीटर पेट्रोल के लिए मिलता है। हाउस रेंट है, ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती हैं। अलाउंसेस, बैंक्स में बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, आपको कभी भी उन सारी चीजों की कमी नहीं मिलेगी। इसके अलावा फैसिलिटी जो मैंने आपको बताया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब आपके पास पैसों के अलावा आपको क्रेडिट कार्ड टाइप सुविधा मिलेगी। ये आप समझ सकते हैं क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटी है। ओवरड्राफ्ट इसे हम कहते हैं 8 to 12 लाख रुपीज का, जिसको कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है। पर हालांकि जब आपको फाइनल क्लोज करना होगा तब आपको पूरा ही इसको बंद करना होगा। लोन्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाहर से। फेस्टिवल एडवांस मिलता है। मान लीजिए जब कोई त्योहार है, आपको पूरे 1 महीने की सैलरी एडवांस में मिलती है और फिर वो नेक्स्ट 10 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्ट होती है। मान लीजिए आपने 40,000 रुपीज लिया, अब नेक्स्ट 10 मंथ में 4,000 रुपीज आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। सैलरी एडवांस 1 महीने की सैलरी एडवांस में मिलती है और फिर वही 10 मंथ्स में डिवाइड होके डिडक्ट होती है। पीएल एनकैशमेंट होता है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन एफडी डिपॉजिट्स, ये सारे बेनिफिट्स बैंक में मिलते हैं। लाइफ कैसी है, पोस्टिंग अक्रॉस कंट्री, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रूरल एरिया में ही मिलेगी। स्टार्टिंग में डेफिनेटली क्योंकि आप रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे, एग्रीकल्चर ऑफिसर होंगे, तो रूरल एरिया में ही आपकी रिक्वायरमेंट है, वही चांसेस ज्यादा होते हैं। और जैसे जैसे प्रमोशन होते हैं तो फिर मेन स्ट्रीम में आते आते फिर आपकी हर जगह पोस्टिंग होने लगती है। और अगर मान लीजिए कोई टॉप पोजीशन पे, सीएमडी पोजीशन पे पहुंच गया तो डेफिनेटली वो हेडक्वार्टर्स में ही बैठेंगे। मेनली रूरल एंड मल्टीपल ब्रांच पोस्टिंग्स होती हैं। रूटीन वही रहता है। इवनिंग का टाइम हो सकता है वेरी करे, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 7, इवन किसी का 8, बट डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ उसमें सीखेंगे समझेंगे। काम क्या होता है, लोन प्रोवाइड करना, फील्ड विजिट करना, एनपी रिकवरी या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड वेरियस मीटिंग। जब आप मीटिंग में जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे नाबार्ड के एम्प्लॉय भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी होते हैं। फिर वहाँ पे एक नया मोटिवेशन आता है कि हमें अपने जीवन में और भी कुछ करना है, एएफओ ही सब कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें भी धीरे धीरे आगे होती रहती हैं। स्कोप क्या है, गुड सैलरी है, गुड सैलरी रिवीजन इन एवरी 5 ईयर जो कि 2022 से फिर से ड्यू है। अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन टॉप पोस्ट, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे सीएमडी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ही उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। फार्मिंग कम्युनिटी के लिए आपको वर्क करने का मौका मिलता है। बाकी एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ट्रैवलिंग, ये सारी बेनिफिट्स इसमें हैं। सो दोस्तों अभी प्रिपेयर करना शुरू करें। हमने 5 मंथ्स का एक कंप्लीट स्टडी प्लान आपको दिया है, आप उसको डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। आप कहीं से भी पढ़ें, बस पढ़ें। ओके, इसके अलावा एग्जाम भी आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसमें भी आपको 45% ऑफ मिल जाएगा कुछ टाइम के लिए। इसमें सीसीआई का कोर्स, बाकी सारे एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में ही हो जाती है, जिसमें कि रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं। सारे हमारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड रहते हैं शॉर्ट वीडियोस में, शॉर्ट नोट्स में और शॉर्ट टेस्ट में। बहुत लंबी लंबी वीडियोस नहीं रहती हैं। मॉक टेस्ट सभी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशंस के लिए। बाकी जो मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, वो आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे, उनको परचेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।